क्या आपने कभी गौर किया है, जब हम कुछ बड़ा करने निकलते हैं तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, हम खुद होते हैं। हाँ, हमारा ईगो, जो अंदर से धीरे धीरे हमें तोड़ देता है, जो हमें सीखने से रोकता है, जो हमें दूसरों से बेहतर दिखने की चाह में अंदर से खाली बना देता है। रायन हॉलिडे की किताब ईगो इज द एनिमी एक आईना है जो हमें दिखाती है कि असल में हमारी असफलताओं का कारण दुनिया नहीं, बल्कि हमारा अपना अहंकार है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि क्यों ईगो हमारी ग्रोथ को रोक देता है, कैसे ये हमें हमारी असली क्षमता से दूर ले जाता है, और सबसे जरूरी, कैसे हम इसे कंट्रोल करना सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस जरूरी सफर को, ईगो से आजादी का सफर। पार्ट 1, जब ईगो सीखने से रोकता है, ईगो स्टॉप्स लर्निंग। रायन हॉलिडे कहते हैं, ईगो इज द एनिमी ऑफ व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू हैव, मतलब ईगो वो दीवार है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने नहीं देती। सोचिए, जब आपने आखिरी बार किसी से कुछ सीखने की कोशिश की थी, क्या आपने खुला दिल रखकर सुना था, या फिर अंदर ही अंदर ये सोच रहे थे, मुझे तो पहले से पता है। यही तो ईगो है। जब हमें लगता है कि हम सब जानते हैं तो हम कुछ नया सीखना बंद कर देते हैं। रायन एक उदाहरण देते हैं। वो बताते हैं कि हर महान इंसान, चाहे वो खिलाड़ी हो, बिजनेसमैन हो या लेखक, सबकी एक कॉमन बात होती है, वो हमेशा स्टूडेंट बने रहते हैं। लेकिन ईगो क्या करता है? वो कहता है, अब मुझे सीखने की जरूरत नहीं, और यहीं से गिरावट शुरू होती है। हमेशा अपने अंदर स्टूडेंट वाला एटीट्यूड जिंदा रखो। कभी मत सोचो कि मैं जानता हूँ, बल्कि सोचो मैं सीख रहा हूँ। अगर आपको ये बातें समझ में आ रही हैं और कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए आपको किस चीज से सबसे ज्यादा ईगो महसूस होती है, ताकि हम उस पर अगली वीडियो बना सकें। पार्ट 2, जब ईगो हमें ओवर कॉन्फिडेंट बना देता है। ईगो का दूसरा रूप है ओवर कॉन्फिडेंस। ये वो चीज है जो हमें हकीकत से दूर ले जाती है। हम सोचते हैं, मैं तो सब कुछ कर लूंगा, लेकिन सच ये है कि जब तक मेहनत, फोकस और सीखने की आदत नहीं, तब तक कोई भी सफलता स्थायी नहीं होती। रायन हॉलिडे एक बात कहते हैं, एम्बिशन इज गुड बट एरोगेंस डिस्ट्रॉयज, मतलब महत्वाकांक्षा अच्छी चीज है, पर जब वो अहंकार में बदल जाए तो वही हमें गिरा देती है। एग्जाम्पल, कितने लोग ऐसे हैं जो कुछ पाने के बाद रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब वो बेस्ट बन चुके हैं। वो प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, फीडबैक लेना बंद कर देते हैं और धीरे धीरे पीछे छूट जाते हैं। सफल होने के बाद भी हम्बल रहना सीखो। जितना ऊंचा जाओ उतना जमीन से जुड़े रहो, क्योंकि ईगो अगर अंदर आ गया तो गिरना तय है। रायन कहते हैं, बी अ स्टूडेंट बिफोर सक्सेस एंड इवन मोर आफ्टर सक्सेस, यानी सफलता से पहले सीखने की आदत डालो और सफलता के बाद उसे कभी मत छोड़ो। पार्ट 3, ईगो और फेलियर का रिश्ता। अब सवाल ये है, जब हम गिरते हैं, असफल होते हैं, तो ईगो हमारे साथ क्या करता है? ईगो हमें सच से दूर रखता है। वो कहता है, गलती मेरी नहीं, दुनिया की है। हम दूसरों को दोष देने लगते हैं, अपनी कमियों को छुपाने लगते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक हम अपनी गलतियां नहीं मानेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। रायन बताते हैं, हर फेलियर हमें कुछ सिखाने आता है। लेकिन ईगो कहता है, मैं तो परफेक्ट हूँ, और यहीं हम रुक जाते हैं। गलती करना बुरा नहीं, उसे मानने से इनकार करना बुरा है। हर बार जब आप फेल हो, अपने आप से पूछो, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ? ईगो कहता है, मैं हार नहीं सकता। डिसिप्लिन कहता है, मैं फिर कोशिश करूँगा। तो अब तय करो, तुम्हें ईगो चाहिए या ग्रो। पार्ट 4, ईगो वर्सेस पर्पस। रायन हॉलिडे इस किताब में एक और बड़ी बात कहते हैं, कई बार हमारा ईगो हमें हमारे असली पर्पस से भटका देता है। हम अपने काम को दूसरों को दिखाने के लिए करने लगते हैं, ना कि अपनी ग्रोथ या खुशी के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर, आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं। शुरू में मकसद होता है कुछ नया बनाना, लोगों की मदद करना। लेकिन कुछ सालों बाद वही काम ईगो बन जाता है।
अब मकसद होता है दूसरों से आगे निकलना। ईगो हमें शॉर्ट टर्म जीतों में उलझा देता है, जबकि असली सक्सेस तब मिलती है जब हम अपने पर्पस के प्रति ईमानदार रहते हैं। हमेशा याद रखो कि तुमने शुरुआत क्यों की थी। जो भी काम करो उसका मकसद फेम नहीं, इम्पैक्ट होना चाहिए। पार्ट 5, ईगो को हराने का तरीका। ईगो से बचने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका है सेल्फ अवेयरनेस और ह्यूमिलिटी, विनम्रता। रायन कहते हैं, ईगो फीड्स ऑन इग्नोरेंस, ह्यूमिलिटी फीड्स ऑन ट्रूथ। मतलब ईगो अज्ञानता से बढ़ता है और विनम्रता सच्चाई से। ईगो को कंट्रोल करने के लिए 3 चीजें अपनाओ। 1, हर दिन खुद से ईमानदार रहो। 2, जो चीज नहीं आती उसे मानो और सीखो। 3, दूसरों की सफलता देखकर जलो मत, उनसे प्रेरणा लो। और सबसे जरूरी, कभी मत सोचो कि तुम बहुत बड़े हो, क्योंकि जिस दिन ईगो ने पकड़ लिया उस दिन ग्रोथ खत्म हो जाती है। रायन हॉलिडे की ये किताब हमें एक सादा लेकिन ताकतवर सच्चाई सिखाती है। हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा एनिमी कोई और नहीं, हमारा खुद का ईगो है। अगर हम उसे पहचान लें तो हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं, सक्सेस, रिस्पेक्ट और इनर पीस। तो अब अगली बार जब अंदर से आवाज आए, मैं तो सब जानता हूँ, तो मुस्कुराओ और कहो, अभी तो मैं सीखना शुरू किया है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करें आपको ईगो से सबसे बड़ी लड़ाई कब और कैसे लड़नी पड़ी। अगर आप ये किताब खुद पढ़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक से खरीद सकते हैं। और हाँ, ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स के लिए विजडम अनलॉक को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।